लॉसेज ऑफ श्राइन बोर्ड जो है वो कम हो। पहले लाया गया हॉस्पिटल, फिर हॉस्पिटल के लॉसेज को कवर करने के लिए लाया गया इंस्टीट्यूशन। तो क्लियर करने की ज़रूरत ये है कि जो श्राइन बोर्ड की यूनिवर्सिटी है वो बना दी गई है स्टेट की। जो इंस्टीट्यूशन आया है मेडिकल एक्सीलेंस का वो बनाया गया है सोसाइटी के द्वारा। एक रिलीजियस श्राइन बोर्ड का काम है उस रिलीजन के लिए काम करना, उसकी रिलीजियस टीचिंग के लिए काम करना। कुछ तो प्रायोरिटी उन लोगों को दे जिनकी आस्था है। जय माता दी। अर्थ न्यूज़ स्टूडियोज़ में मैं शिवांग सत्य गुप्ता, एडिटर इन चीफ। जो हमारी स्टोरी हम कंटिन्यू कर रहे हैं, आज उसमें हम आते हैं श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस के ऊपर और बात करेंगे कि कैसे ये मेडिकल कॉलेज एक स्टोरी बनता जा रहा है। मनी, मॉरल्स एंड मिसकंसेप्शन। बात ये करेंगे कि एक मेडिकल इंस्टीट्यूट, एक मेडिकल कॉलेज जिस कंट्रोवर्सी की वजह से पॉपुलर हुआ, वो कंट्रोवर्सी थी एडमिशन्स। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है वो कंट्रोवर्सी वो इतनी इंपॉर्टेंट थी भी नहीं, क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, सबके साझे होते हैं, उनका एक नेचर होता है, एक प्रोसेस होता है। और उसके लिए भारत की पूरी जनता, जम्मू कश्मीर के लोग भी बड़े क्लियर थे कि कोई इस किस्म की किसी को ऑब्जेक्शंस नहीं थी। जिस किस्म की चीज़ें सामने निकल के आई, अल्टीमेटली जब कहीं इनजस्टिस होता है ना, इनजस्टिस, उस इनजस्टिस की वजह से ही सारी सिचुएशनें सामने आने के लिए फिर अपने अपने तरीके से अपनी रिवीलेशंस करती हैं। तो माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, मेडिकल एक्सीलेंस की जब हम बात करें तो कैसे ये इंस्टीट्यूशन एग्जिस्टेंस में आया, आज उसके ऊपर भी चीज़ें सामने आने के बाद पता लग रही हैं कि उसकी जो उसको कंसीव किया गया वो इसलिए किया गया कि लॉसेज ऑफ श्राइन बोर्ड जो है वो कम हो जाए। पहले लाया गया इंस्टीट्यूशन, पहले लाया गया हॉस्पिटल, फिर हॉस्पिटल के लॉसेज को कवर करने के लिए लाया गया इंस्टीट्यूशन, फिर इंस्टीट्यूशन को ठीक करने के लिए उसको बनाया गया पब्लिक प्रॉपर्टी, यूनिवर्सिटी को बना दिया गया गवर्नमेंट स्टेट यूनिवर्सिटी, और कहा गया ये सारी चीज़ें जो हैं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की हैं। यहाँ से चीज़ें हैं जो मिसकंसेप्शन की तरफ जाती हैं। तो क्लियर करने की ज़रूरत ये है कि जो श्राइन बोर्ड की यूनिवर्सिटी है वो बना दी गई है स्टेट की। जो इंस्टीट्यूशन आया है मेडिकल एक्सीलेंस का वो बनाया गया है एक सोसाइटी के द्वारा, और उसको बनाया गया है नेचर, कैटेगराइज किया गया है एज पर एनएमसी, नेशनल मेडिकल काउंसिल की जो कैटेगराइजेशंस हैं। ये इंस्टीट्यूशन बनाया गया है एक प्राइवेट मेडिकल अनएडेड कॉलेज। और जो चीज़ें मिसकंसेप्शंस लोगों के दिल में थी कि वो ये थी कि ये श्राइन बोर्ड का कॉलेज है, और जो हॉस्पिटल इसको मैंडेटरी चाहिए एक मेडिकल कॉलेज को चलाने के लिए, क्योंकि मेडिकल की सारी पढ़ाइयाँ जो होती हैं वो होती है प्रैक्टिकल बेस्ड, और वो जो हॉस्पिटल है वो हॉस्पिटल एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ PPP मोड में चल रहा है, फॉर प्रॉफिट। और वो जो हॉस्पिटल है वो एक MOU साइन करके श्राइन बोर्ड के साथ बैठा हुआ है, और श्राइन बोर्ड का डायरेक्ट कनेक्शन यूनिवर्सिटी की वर्किंग में नहीं है। तो हम ये कन्फ्यूजन जो क्रिएट की गई है इसको क्लियर करने के लिए बार बार अपनी जो भी हमें चीज़ें सामने आ रही हैं पब्लिक डोमेन में इसलिए रख रहे हैं कि जितनी पब्लिक अवेयर होगी उतने ही ठीक डिसीजन लेने में लोगों को आसानी होगी, ताकि जो ये रिलीजियस लाइंस के ऊपर एक्सट्रीमिस्ट बिहेवियर किया जा रहा है इसके पैरेलल चीज़ें ये चलें, इमोशंस के साथ साथ चीज़ें ये चलें कि टेक्निकली भी गलतियाँ हुई हैं, उसकी वजह से मिसकंसेप्शंस हुई हैं। अब इसको सुधारने की जल्दी है। सुधारने से क्या होगा कि जो ओवरऑल जम्मू कश्मीर की सिचुएशन है उसमें सुधार होगा। ओवरऑल जम्मू कश्मीर के अंदर क्या सिचुएशन है कि ऑलरेडी हमारे पास लगभग 600 सीट्स हमारे अपने कॉलेजेस में है, और उसके अलावा हमारे पास एम्स के 2 इंस्टीट्यूट्स हैं दोनों रीजन्स में, श्रीनगर में भी, कश्मीर में, जम्मू में भी। तो इसके बीच में एक बोर्ड जो ऑलरेडी
मुश्किल में है फाइनेंसिस की वजह से कि उसको जो फाइनेंसिस हैं देने पड़ रहे हैं एक स्टेट यूनिवर्सिटी को जो बनाई गई बोर्ड के द्वारा, चली गई स्टेट के पास, काम वो स्टेट के हिसाब से कर रही है, और फिर उसी इंस्टीट्यूशन ने एक हॉस्पिटल बनाया जिसको चलाने के लिए उसको ट्रिपल बी मोड में किसी को रिक्वेस्ट करनी पड़ी, और इस तरीके से रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि अगर आपको लॉस होगा तो बोर्ड बेयर करेगा। फिर वही बोर्ड और एक्सपेंडिचर की तरफ जाता है और वो मेडिकल कॉलेज लाता है, और वो मेडिकल कॉलेज भी पब्लिक में एडमिशन के दौरान एक ऐसे मेडिकल कॉलेज की तरह बिहेव करता है जो एक नॉर्मल मेडिकल कॉलेज है जिसे किसी प्राइवेट ट्रस्ट ने बनाया हो अपने फंड्स इस्तेमाल करके। लेकिन फैक्ट क्या है कि श्राइन बोर्ड एक एक्ट के द्वारा बनाया गया एक लीगल आइडेंटिटी है जिसको हम सेमी गवर्नमेंट कहते हैं। यूनिवर्सिटी श्राइन बोर्ड ने बनाई, जिसको स्टेट यूनिवर्सिटी नहीं बनना चाहिए था, बन गई। उसके बाद श्राइन बोर्ड अपने फर्दर एक्सपेंशन के लिए एजुकेशन की फील्ड में एक ट्रस्ट बनाता है, उस ट्रस्ट के अंडर वो मेडिकल कॉलेज बनाता है और मेडिकल कॉलेज के साथ कोलैबोरेट कराता है वो उस हॉस्पिटल को जिसको श्राइन बोर्ड खुद ही दे चुका है ट्रिपल पी मोड में एमओयू करके कुछ सालों के लिए, और सुनने में आ रहा है कि एक्सटेंशन भी दी गई है। इन सबके करने से वो सारे भक्त, वो सारे डोनेशन देने वाले लोग कंफ्यूज हो गए कि हम तो श्री माता वैष्णो देवी में अपनी इनकम के कुछ कमिटमेंट्स करते हैं, माँ को श्रद्धा भाव देते हैं, माँ से ही लेते हैं, माँ को ही देते हैं, हम तो माँ के लिए कुछ कर नहीं पाते हैं, माँ सबके लिए करती है। तो इन सबके बीच में चीज़ें जो सामने निकल के आई, हमारे वैष्णो माता के साथ रिश्ता भक्त और उसका इष्ट का भी है, माँ बेटे का भी है, आप सबका है। जो माँ के अंदर अपनी माँ को देखते हैं, बिलीव करते हैं, रिश्ते हैं, इमोशंस हैं। लेकिन हमें खुशी इस बात की है कि या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, कि माँ आप ही बुद्धि रूप में, आप ही ज्ञान रूप में, आप ही हमें गाइड कर रहे हैं और हम चल रहे हैं। मेरा किसी के साथ पर्सनल नहीं है, मेरा सिर्फ एक चीज़ के साथ है कि जम्मू कश्मीर ऑलरेडी बड़ी परेशानियों से गुजर रहा था, तो उसके अंदर श्राइन बोर्ड में कम से कम, श्राइन बोर्ड की एंटिटीज़ में कम से कम जो वर्किंग होनी चाहिए वो बहुत ट्रांसपेरेंट, बहुत ट्रुथफुल और बहुत साफ़ सुथरी होनी चाहिए। अगर उसके अंदर भी कोई ऐसे डिसीजन लिए गए, ऐसी गलतियाँ की गई जो ऑलरेडी 20-25 साल से चल रही हैं, और उसका नतीजा क्या निकला कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हो गई जिसकी वजह से जो डोनेशन का पैसा है वो उन चीज़ों पर लगने की बजाय उन चीज़ों को मेंटेन करने पे लगाना पड़ रहा है जो चीज़ें ऑलरेडी लॉस मेकिंग है, जिनका काम बोर्ड का है ही नहीं। ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चलाना, ये एजुकेशन को मेंटेन करना, ये काम है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट की एजेंसीज़ का, स्टेट का, लोगों के पहले वेलफेयर के काम करना। एक रिलीजियस श्राइन बोर्ड का काम है उस रिलीजन के लिए काम करना, उसकी रिलीजियस टीचिंग के लिए काम करना, उसके प्रैक्टिसेस करने वाले के लिए, उसके प्रैक्टिस को फॉलो करने वाले के लिए सिस्टम बनाना, रहने की जगहें बनाना, और उनके आपको अपने गुरुकुल बनाने चाहिए, अच्छी तरह आपने बनाए। आपको और टेम्पल्स जो जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे ख़राब हो रहे थे उनको सपोर्ट कर सकते थे आप। हमारे पास बड़े बड़े अच्छे, क्योंकि जब टेम्पल्स का मतलब होता है ऐसी जगह जहां हम किसी की पूजा करते हैं। पूजा किसकी करते हैं? जिसकी तरह हम बनना चाहते हैं। ह्यूमैनिटी जहां से लर्न करती है बेसिकली। अब आपने देखा होगा मॉडर्न टाइम में कोई प्लेयर्स के टेम्पल बनाए जाते हैं। क्यों बनाते हैं? हम इसलिए टेम्पल्स बनाते हैं ताकि जिस करैक्टर को किसी इंसान ने जिया उसकी टीचिंग्स को हम देखें, उसकी टीचिंग से हम इंस्पायर हों और उन टीचिंग से हम लोग अपनी लाइफ को मॉडिफाई करें और अपने अंदर लाएं। टेम्पल बनाने से वो टीचिंग्स अमर हो जाती हैं। तो श्राइन बोर्ड के पास जो सरप्लस पैसा आ रहा था तो पहला हक बनता है उस चीज़ को फैलाने का। हमारे 52 शक्तिपीठ है। श्राइन बोर्ड इकलौता ऐसा बोर्ड है जो ऑर्गेनाइज किया गया, ट्रांसपेरेंसी के साथ किया जाए उसके लिए काम किया गया। गलती कहाँ हुई है ये फैसला लोगों ने करना है, जनता ने करना है, एक्सपर्ट्स ने करना है। हमारा काम मीडिया उसके तौर पे है फैक्ट्स को सामने लाना, ना किसी को एलिगेशन लगाना, ना किसी को ये कहना गलत किया है। बाकी रहा सवाल जो बात आप लोग कर रहे हैं उसके ऊपर भी बात करना ज़रूरी है कि जो बेनिफिशरीज़ हैं वो सब कॉमन हो गए। वो कॉमन इसलिए हुए क्योंकि डिसीजन ही ऐसा लिया गया बोर्ड के द्वारा, बोर्ड मेंबर्स के द्वारा, कि हम तो पब्लिक के लिए बना रहे हैं।
शायद उसमें जो डोनेशन देने वाले, श्रद्धा भाव करने वाले लोग थे, वो शायद इसके लिए रिजर्वेशन रख रहे थे कि आप बिल्कुल करें, जरूर करें, लेकिन कुछ तो प्रायोरिटी उन लोगों को दें जिनकी आस्था है, कुछ तो प्रायोरिटी उन लोगों को दें जिन लोगों को एक बिलीफ है, वो खाली उसको एज ए इंस्टीट्यूशन नहीं लेंगे, वहाँ पे खाली एमबीबीएस की डिग्री करने नहीं जाएंगे, वहाँ नर्सिंग कोर्स करने नहीं जाएंगे, बीए एमए एससी एमएससी करने नहीं जाएंगे, वो वहाँ जाके भक्ति भाव में एड ऑन भी लेंगे। जैसे हम किसी लंगर में रोटी तो खाते हैं ना, लेकिन उस रोटी को प्रसाद के तौर पे खाते हैं। हम किसी लंगर में जाते हैं या किसी न्याज कोई देता है, वो खाली खाना नहीं होता है कि जैसे रोटी नॉर्मल, उसमें एक रूहानियत होती है, एक स्पिरिचुअलिटी होती है। ऐसे ही अगर ये इंस्टीट्यूशन बनाए गए तो इसमें वो चीज़ का प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत थी। जैसे कहते हैं लंगर का प्रसाद है, नीचे नहीं गिराना यार। आम रोटी हम भूख नहीं होती, कम खाते हैं, छोड़ देते हैं। इसी तरह जब हम वहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं तो हमारे मन में ज़्यादा बड़ी भावना है कि हम वहाँ पे खाली पढ़ाई नहीं करेंगे, हम ऐसी पढ़ाई करेंगे जिससे हम लोग सेवा भाव की तरह उसको लेंगे। हम ऐसे डॉक्टर बनेंगे जो सर्व करेगा, जो प्रॉफिट्स की तरफ ध्यान देने की बजाय मरीज को ठीक करने की तरफ ध्यान देगा, उन लोगों की तरफ ध्यान देगा। लंगर क्यों लगाए जाते हैं? इसलिए लगाए जाते हैं कि जो खाना वो लोग खा सकते हैं जिनके पास क्षमता है, वही खाना एक आम आदमी भी खा सके। तो वो चीज़ मिस होने का पूरा यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं ना कि अवेलेबल, पूरा उसमें मिसिंग ही होगी वो, क्योंकि वहाँ पे बच्चे फीसें दे के पढ़ रहे हैं, वहाँ पे कमर्शलाइज तरीके से एक्टिविटी हो रही है, लेकिन नाम डाला गया है कि ये चैरिटेबल है। चैरिटी तो बिल्कुल आ रही है, लेकिन जो काम किया जा रहा है वो चैरिटी का नहीं हुआ, क्योंकि 5-5 लाख रुपए लेके श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस के लिए बच्चे शॉर्टलिस्ट किए गए। मेरिट पे तो आए वो, लेकिन मेरिट पे वो फ्री नहीं ना आए, मेरिट पे वो स्कॉलरशिप पे नहीं आए, मेरिट पे वो आए बाय पेइंग फीस। अगर ये फ़ी नहीं पे कर पाएंगे, चाहे हिंदू होंगे मुस्लिम होंगे, उनको नहीं पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे ऑब्जेक्शन है कि जो इंस्टीट्यूशन है वो चैरिटी है, तो वो सिलेक्शन ले, इससे भी अच्छा मेरिट ले। 511 वाला बच्चा क्यों ले? वो 650 वाला बच्चा ले, और 720 में से 720 वाला बच्चा ले, उनको वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज दे। बोलेंगे पैसे कहाँ से आएंगे? अगर श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस ये बोलता, अपील करता पब्लिक में जाके माँ के भक्तों को कि हमने एक वर्ल्ड क्लास बेस्ट इंस्टीट्यूशन बनाना है और हमने वो डॉक्टर तैयार करने हैं जो इंस्टीट्यूशन के अंदर सर्व करेंगे और उनकी सैलरी का सारा एक्सपेंडिचर हम बेयर करेंगे और उन लोगों को फैसिलिटी देंगे जो लोग ये फैसिलिटी लेने के लिए भगवान जी की तरफ से अभी डिप्राइव्ड हैं और वो काबिल नहीं है कि पे कर सकते हैं। तो मुझे लगता है डोनेशन भर के आती, बहुत से लोग डोनेशन देते, लेकिन चैरिटेबल होने की बजाय ये इंस्टीट्यूशन कमर्शियल तरीके से बनाए गए, कमर्शियल कंपनियों को चलाने के लिए दिए गए। और अब जब ये चीज़ें पब्लिक डोमेन में आ रही हैं तो जो लोग, मैं उनको ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर कभी हम क्लास में कोई बच्चा बड़ी मेहनत करता है लेकिन अनफॉर्चुनेटली उससे तैयारी नहीं होती है तो उसके नंबर कम आते हैं, तो वो दोबारा तैयारी करता है, बजाय इसके कि वो कहता है डॉक्टर साहब, वो कहता है नहीं सर आप पेपर गलत चेक कर रहे हो। पब्लिक डोमेन में आने के बाद चीज़ें सारी ट्रांसपेरेंट हो चुकी हैं। आप जिस तरीके से, आपसे मेरा मतलब है 99 से लेके 2000 जहाँ तक भी ये इंस्टीट्यूशन 370 तक आए, जो भी डिसीजन लिए गए, जो बड़े अच्छे डिसीजन हैं उनको सबने अप्रिशिएट किया है, और जो गलत डिसीजन हुए हैं उनको रिव्यू करने का टाइम आ गया है। पब्लिक में बात जा रही है, पब्लिक दुखी है, परेशान है कि हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा, हमें कोई पूछ ही नहीं रहा, और जो इंस्टीट्यूशन आप लेके आए हो उसमें इतने डिफेक्ट्स हैं कि अगर वो एक नॉर्मल किसी प्राइवेट ट्रस्ट का होता ना तो शायद अभी तक उसको बैन भी कर दिया गया होता, इंक्वायरी भी बैठ गई होती, आया कैसे। तो आज जो मैं ये बात की, मैंने मनी, मॉरल्स और मिसकंसेप्शंस की, उसको मैंने कोशिश की एक्सप्लेन करने की कि मिसकंसेप्शन जैसे जैसे हम लोग क्लियर कर रहे हैं, और भी लोग सर्च करें, गूगल में जाएं, अपने जो भी उनके पास सर्च इंजन हैं वहाँ जाके देखें कि क्या वाकई में मिसकंसेप्शन है पब्लिक में या नहीं, कि ये इंस्टीट्यूशंस जो है ये श्राइन बोर्ड के द्वारा संचालित हैं, लेकिन श्राइन बोर्ड उसको चलाने के अंदर और उसके बेनिफिशरीज को सिलेक्ट नहीं कर सकता है।
तो जो उम्मीदें हैं आपको कि इंस्टीट्यूशन ऐसा बनाया गया जिसमें प्रायोरिटाइज है, जिसमें कोई प्रायोरिटी होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सबके लिए बनाया गया। यही ऑब्जेक्शन लोगों को है कि अगर आपने ये बनाना था तो आपने क्या एक बड़े लार्ज लेवल पे कंसल्टेशन की डोनर्स के साथ, क्योंकि डोनर्स डोनेट कर रहे हैं श्री माता वैष्णो देवी की श्राइन की डेवलपमेंट के लिए, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए डोनेट नहीं कर रहे हैं। और जब लोगों का पता लगा कि आप उसका इस्तेमाल इस तरीके से कर रहे हो कि आप उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बेनिफिशियरी ना डोनर्स को बना सकते हो, ना उन लोगों को बना सकते हो जिनको फेथ है, ना उन लोगों को बना सकते हो जो कम से कम लंगर को लंगर की तरह लेके उसको लंगर की तरह पसंद करेंगे। आपको वो सबके लिए बनाना है। फिर जब सबके लिए बनाना है तो उसमें अपनी अपनी श्रद्धा भाव है, उसमें अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स है। आप किसी को मना नहीं ना कर सकते हो कि आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स को छोड़ दो क्योंकि यहां पे आपको ये चीज़ें हम मना करेंगे। तो ये सारी चीज़ें मिलके ना एक सिचुएशन को क्रिएट कर रही हैं, जो सिचुएशन बहुत बुरी है, अच्छी नहीं है। और जितनी जल्दी हो सके जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, इसके ऊपर कॉल लें और ये ब्यूटीफुल श्राइन बोर्ड के इंस्टीट्यूशन वैसे ही काम करें जैसे इनको आइडियली मॉरली करने चाहिए। और जो इंस्टीट्यूशन जिनके ऐसे बन चुके हैं, जो नेगेटिव एसेट्स बन चुके हैं, उनसे अपने आप को निकालने का बाहर तरीका निकालने। बड़े बड़े अच्छे ज्ञानी लोग आपके पास हैं, उसका तरीका निकालने। बड़े बड़े अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं जो इनको चला सकते हैं जिस तरीके से ये चलने चाहिए। और जो पैसा आपने इस पर इन्वेस्ट किया उसको रिवर्स करा ले उनसे, और लेट द इंस्टीट्यूशन बिकम, जैसा ये काम कर रहे हैं वैसा इनको बनने दें। श्राइन बोर्ड उसको अपना एक जिसको बोलते हैं ना मनी ड्रेन करने का और एनर्जी ड्रेन करने का क्यों एरिया बना रही है, इसका आपको सबको आपस में डिस्कशन करके जवाब देखना है, समझना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि माता रानी खुद इस पूरे प्रोसेस को देख रहे हैं। माता रानी खुद किसी न किसी रूप में आके इसको ठीक करेंगे और माता रानी अपने भक्तों की हर तरफ से प्रोटेक्शन करेंगे, चाहे वो भक्त किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी ज़ात का हो। जो माँ को भक्ति करता है, माँ सबके लिए बराबर है। माँ ने कभी फ़र्क नहीं किया है कि कौन किस रिलीजन का है, कौन किस फेथ का है। उनके लिए सारे उनके बच्चे एक जैसे हैं। लेकिन जो उनके बच्चे हैं जो उनको माँ मानते हैं, और जो लोग उनको माँ नहीं मानते हैं, जो उनके ऊपर फेथ नहीं करते हैं, उनको ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती। लेकिन कम से कम ये तो सोचा जा सकता है ना कि अगर कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन बना है उसको पूरी तरह फिर पब्लिक डोमेन में रख दिया जाए, और जो इन्वेस्टमेंट्स श्राइन बोर्ड के द्वारा की गई हैं, जो उसको चलाना चाहते हैं वो चलाए। और श्राइन बोर्ड का जो कैलकुलेशन किया हुआ डोनर्स का पैसा है, वो डोनर्स के साथ सलाह करके, डिस्कस करके, जो भी आपके स्टैट्यूटरी नॉर्म्स हैं उसको फॉलो करके रिवर्स कर दें आप। लेकिन आप ये सोचेंगे कि हम उसको जिस तरीके से चला रहे थे, एडजस्टमेंट करके, अरेंजमेंट करके चलाते रहेंगे, तो शायद अब माननी चाहती है। इसलिए पब्लिक में आक्रोश आ रहा है पूरे इंडिया में, पूरे भारत में, इंटरनेशनल लेवल पे। क्योंकि कुछ साथी थे हमारे जानकार जो चाहते थे कि यार हम चाहते थे हमारे बच्चों को जम्मू में पढ़ाना और माता वैष्णो देवी ने अगर कोई इंस्टीट्यूशन बनाया वहाँ पढ़ाते, लेकिन पता लगा वो NRI कोटा ही नहीं है, हम कैसे पढ़ा पाएंगे। तो खाली इनजस्टिस इस मैनेजमेंट ने भारत के लोगों के साथ नहीं किया है, इस मैनेजमेंट ने और इस पॉलिसी ने उन भक्तों के साथ भी किया जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं, क्योंकि NRI कोटा हर कॉलेज में होता है, सिवाय इस कॉलेज के। तो बड़ी चीज़ें हैं जो आहिस्ता आहिस्ता सामने आएंगी। तो आज का जो इन्फॉर्मेशन था, आगे भी जो भी होगा, हम अपनी कोशिश, ये भक्ति कर रहे हैं माता रानी की, माँ करवा रही है। और सिर्फ यही प्रार्थना है माता रानी से कि जो सही होगा माँ वो कराना, सेल्फलेस कराना, और वैसा ही कराना जैसा गीता में कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कराया था। जय माता दी।